Good morning, students. Lesson कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के बारे में आप पहले देख चुके हैं कि हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। सबसे पहले था बर्जीलियस, जो 1815 में आए थे। इन्होंने बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड इम्पॉसिबल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाए जा सकते, ये सिर्फ लिविंग थिंग से मिलते हैं। और इन्होंने उसको थ्योरी को नाम दिया था विट्ज़ेलफ़ॉस थ्योरी। यानी क्या थी विट्ज़ेलफ़ॉस थ्योरी? विट्ज़ेलफ़ॉस के थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो बर्जीलियस के द्वारा 1815 में दी गई थी, उसमें कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग थिंग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाया जा सकता, आर्टिफिशियल मेथड द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ये है आपकी विट्ज़ेलफ़ॉस थ्योरी। और ये किसके द्वारा दी गई थी? विट्ज़ेलफ़ॉस थ्योरी बर्जीलियस द्वारा दी गई थी। सबसे पहले विट्ज़ेलफ़ॉस थ्योरी को अब वोलर नामक वैज्ञानिक 1828 के अंदर आए। उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया। क्या बनाया? लेबोरेटरी के अंदर। और जो विट्ज़ेलफ़ॉस थ्योरी को वो पूरी तरह से गलत कर दिया। तो सबसे पहले विट्ज़ेलफ़ॉस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? बर्जीलियस द्वारा 1815 में दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इम्पॉसिबल इन लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाया सकता ऊपर में। और वोलर द्वारा 1828 में क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाकर विट्ज़ेलफ़ॉस थ्योरी को तोड़ दिया गया। और कैसे बनाया था उन्होंने हीटिंग इन कंपाउंड से पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड मिलाकर क्या किया उन्होंने, यहाँ पर आपको रिएक्शन दिखाई दे रही होगी। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड दोनों को हीट पर गर्म करके अमोनियम साइनाइड बनाया और कैल्शियम सल्फेट निकला। इस अमोनियम साइनाइड में हीटिंग इफेक्ट द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना। और इसके द्वारा ही एक केमिस्ट्री के इतिहास में एक नई खोज का आयाम जुड़ गया। ये वोलर द्वारा विट्ज़ेलफ़ॉस थ्योरी को पूरी तरह से गलत किया गया। और उसी के द्वारा अब जितने भी क्रियल्स हैं, यानी जो लेबोरेटरी के अंदर बनाए जा रहे हैं, इसके बाद जैसे पेट्रोल, कुकिंग गैस, पेपर, क्लॉथ, ऑयल्स और डिटर्जेंट, रबर, आल सब्सटेंस एंड कार्बन एटम, सब में कार्बन पाया जाता है। अब हम कहते हैं ये तो हो गए। अब कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। और इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये होती है, इसमें जो कार्बन के बीच बॉन्ड पाए जाते हैं, उन बॉन्ड में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा आपके? सिग्मा बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा? एक पाई बॉन्ड होगा। ये हम देखने को नहीं। और कार्बन के जो कैरेक्टर है वो मैं अभी आपको सबसे पहले बताता हूँ। जो सबसे पहले आप कार्बन कैरेक्टर देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और ये पीरियोडिक टेबल में इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर है 1s2 2s2 2p2। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ये कितनी? 4 बॉन्डिंग कर सकती है। अब आता है इसके जो कार्बन के बारे में दूसरा होता है कि इसमें बाइवेलेंट, मतलब ये दो बॉन्ड किसी के साथ बना सकती है। ट्राइवेलेंट, ये ट्रिपल बॉन्ड भी किसी के साथ बना सकती है। और 2 बाइवेलेंट, मतलब ऑक्सीजन 2 बाइवेलेंट भी बना सकती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 बाइवेलेंट। फिर आता है इसकी जियोमेट्री। जो जियोमेट्री होती है इसकी, मतलब इसकी रेगुलर टेट्राहेड्रल क्या होती है? रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है। और इनके बीच में जो ट्राइंगल होता है, मतलब जो एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। कार्बन के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है?
109 डिग्री एंड 28 मिनट। ये होता है कार्बन कार्बन के बीच एंगल। और कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? टेट्रा रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, याद रहेगा, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। कार्बन 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 आपस में बॉन्ड बनाकर क्या बनाती है? इसे बोलते हैं नॉन, एक तो नॉन ब्रांच, एक ब्रांच कार्बन। नॉन ब्रांच ब्यूटेन सिंपल कार्बन आपस में जुड़ गए सिंगल बॉन्ड द्वारा। अब बहुत सारी कार्बन आपस में दूसरे कार्बन से जुड़कर ब्रांचेज बना लेती है, ये ब्रांच कार्बन। उसके बाद आती है आपके साइक्लो, कार्बन कार्बन आपस में बनाकर ग्रुप भी बना लेती है, ये होता है साइक्लिक। अब साइक्लिक में क्या होती है? हायर ब्रांच भी हो जाती है। हायर ब्रांच में आएगी आपके आइसोऑक्टेन, और जो एरोमेटिक साइक्लोन में आती है आपके बेंजीन। बेंजीन की आपको स्ट्रक्चर C6H12O6 दिखने को दिख रही है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो उसे एल्किन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एल्काइन बोला जाता है। यहाँ तक है आपके। कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसको समझाने के लिए उसमें हाइड्रोजन के साथ ये अपनी बॉन्डिंग पूरी करती है। और कार्बन अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए, ऑक्टेट रूल पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला ऑफ मीथेन इस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आती है आपके हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है? यानी कोई भी कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलकर कुछ कंपाउंड बनाती है तो वो कहलाती है आपके हाइड्रोकार्बन। क्या है? द कंपाउंड फॉर्म बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो बनाती है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब वो कुछ भी हो सकता है। अगर हाइड्रोकार्बन किसी हाइड्रोजन और कार्बन ही है तो वो कहलाएगा आपके कौन सा? हाइड्रोकार्बन वो कहलाएगा सैचुरेटेड। और अगर उसके साथ दूसरे एलिमेंट मिल जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, अगर ये मिल जाते हैं तो और ये कहलाते हैं आपके ऑर्गेनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, सिर्फ इसको याद रखना है। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो लॉन्ग चेन, एक शॉर्ट चेन। अगर कार्बन की सिंगल लंबी चेन है तो ये कहलाएगी आपके एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और अगर वो चेन कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़ गई, लंबी नहीं हुई, तो कहलाएगी आपके शॉर्ट चेन यानी साइक्लो हाइड्रोकार्बन। अब लॉन्ग चेन भी दो टाइप की होती है। कैसी? एक तो सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ये कहलाएगी आपकी सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कार्बन के बीच क्या आ जाता है? आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ये कहलाती है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आपके आती है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन आप जानते हो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन। यहाँ तक इथेन, प्रोपेन। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एसिटिलीन, प्रोपाइन, ये हो गया। फिर इधर आता है आपके शॉर्ट चेन में, यहाँ होते हैं चेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है और ये साइक्लो एक्शन होते हैं। एरोमेटिक, इसमें क्या होता है? 1 by 1 यानी अल्टरनेट क्रम में डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये कहलाता है आपके एरोमेटिक, जिसमें आता है आपके बेंजीन। यहाँ तक समझ में आया आपके हाइड्रोकार्बन। फिर देखते हैं अपन आगे नोमेनकल्चर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनकल्चर के 3 नियम हैं, 3 पद्धतियां हैं, या 3 प्रकार से नोमेन दिया जाता है। एक आती है ट्राइवेल सिस्टम, एक डाइवर्ट सिस्टम, एक आईयूपीएसी। ट्राइवेल का मतलब जहाँ से ये ऑप्टेन होती है, मतलब इसके नेचुरल सोर्स के आधार पर इसका नाम रख दिया जाता है, वो होता है ट्राइवेल नेम। दूसरा होता है डाइवर्ट नेम, यानी किसी से दूसरे मिलते जुलते, जिससे उसके पार्ट होते हैं, उसके फैमिली ब्रांच से टूटकर अलग होता है, तो उसे बोलते हैं डाइवर्ट नेम। तीसरा होता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में क्या होता है? ये कॉमन इंटरनेशनल नेम होता है, जिसमें सभी को
एक साथ ही नाम होता है। अब आपके ट्राइबल नेम, डाइवर्ट नेम, इसको आप कोई सिर्फ नॉर्मल एरिया में पहचाना जा सकता है और इंटरनेशनल वर्ड में इसको पहचाना नहीं जाता। तो इंटरनेशनल वर्ड में पहचानने के लिए आईयूपीएसी सिस्टम लाया गया। अब देखते हैं अपन ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंस होता है, उसके नेचुरल सोर्स के आधार पर उसका नाम रखा जाता है, ये कहलाता है आपके ट्राइबल सिस्टम। अब ट्राइबल सिस्टम में जैसे मेथेन है, CH4, ये क्या होता है, ये मार्श एरिया दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, इसे मार्श गैस बोलते हैं। दूसरा है वुड स्प्रिट, CH3 मेथेन, CH3OH, मेथिल एल्कोहल, इसे क्या वुड स्प्रिट बोलते हैं। ये क्या होती है, वुड के डिस्टिलेशन